डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की। भारत ने शनिवार रात अपने नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें वेनेजुएला की यात्रा से बचने की सख्त सलाह दी गई है। ये कदम जो है अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर उत्पन्न अस्थिर स्थिति के मद्देनजर उठाया गया है। वहीं आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकोों को वेनेजुएला की सभी गैर आवश्यक यात्राओं से दूर रहना चाहिए। मंत्रालय ने वहां पहले से मौजूद भारतीय नागरिकों से अत्यधिक सतर्कता बरतने, अपनी दैनिक गतिविधियों को सीमित करने और किसी भी आपात स्थिति में जो है काराकास स्थित भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया है। सरकार के अनुसार वर्तमान में वेनेजुएला में लगभग 50 गैर निवासी भारतीय और करीब 30 भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार की प्राथमिकता है। ये एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब वेनेजुएला एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के दौर से गुजर रहा है, जिससे वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि वेनेजुएला लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर की गई हालिया कार्रवाई ने जो है हालात को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। अमेरिका पहले से ही मादुरो सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और साथ ही मानवाधिकारों के उल्लंघन, चुनाव में धांधली के आरोप लगाता रहा है। इन आरोपों के चलते वेनेजुएला पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अधिक कमजोर होती चली गई। मौजूदा घटनाक्रम के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि वेनेजुएला में हिंसा, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों के साथ साथ वहां मौजूद विदेशी नागरिकों पर भी पड़ सकता है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने समय रहते अपने नागरिकों को सतर्क करने का फैसला लिया है। निकोलस मादुरो की व्यक्तिगत और राजनीतिक यात्रा जो है बेहद असाधारण रही है। वहीं आपको ये बता दें कि 23 नवंबर 1962 को जन्मे मादुरो एक श्रमिक संघ के नेता के बेटे हैं और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण बस ड्राइवर के रूप में की थी। युवावस्था में ही वे श्रमिक आंदोलनों से जुड़े और धीरे धीरे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होते चले गए। वर्ष 1992 में उनकी मुलाकात तत्कालीन सैन्य अधिकारी जो है ह्यूगो चावेज से हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। चावेज के विचारों और नेतृत्व से प्रभावित होकर मादुरो उनके करीबी सहयोगी बन गए। जब 1998 में चावेज ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति चुनाव लड़ा तो मादुरो भी उनके राजनीतिक सफर का अहम हिस्सा बने और सत्ता के गलियारों में उनकी पहचान बनने लगी। वहीं चावेज के सत्ता में आने के बाद जो है निकोलस मादुरो को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। वे नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बने और बाद में देश के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। विदेश मंत्री रहते हुए मादुरो ने वेनेजुएला के तेल कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ संबंध मजबूत किए। चावेज ने उन पर गहरा भरोसा जताया और अपने जीवन के अंतिम दिनों में मादुरो को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। 2013 में जो है चावेज के निधन के बाद हुए चुनाव में मादुरो ने जीत हासिल की और वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। इस तरह एक बस ड्राइवर से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की उनकी कहानी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। हालांकि राष्ट्रपति बनने के बाद मादुरो का शासनकाल विवादों और संकटों से घिरा रहा। उनके कार्यकाल के दौरान जो है वेनेजुएला गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया
और देश में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी रही और बेरोजगारी और गरीबी ने आम लोगों का जीवन कठिन बना दिया। लाखों वेनेजुएलाई नागरिक जो है वे बेहतर जीवन की तलाश में देश छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए और साथ ही मादुरो सरकार पर ये आरोप भी लगे कि उन्होंने चुनाव में धांधली की और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। वर्ष 2014 और 2017 की बात की जाए तो सरकार के खिलाफ हुए बड़े पैमाने के आंदोलनों को जो है सुरक्षा बलों द्वारा बेरहमी से कुचल दिया गया, जिसमें कई लोगों की जान गई और हजारों को हिरासत में लिया गया। इन तमाम आलोचनाओं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद निकोलस मादुरो सत्ता में बने रहे। जनवरी 2025 में हुए राष्ट्रीय चुनाव में उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति घोषित किया गया। हालांकि इन चुनावों की निष्पक्षता पर कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सवाल उठाए। आज वेनेजुएला एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां पर राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक बदहाली और अंतर्राष्ट्रीय टकराव ने हालात को बेहद नाजुक बना दिया है। ऐसे माहौल में भारत सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी इस बात का संकेत है कि वेनेजुएला में स्थिति तेजी से बदल सकती है और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए जो है सतर्क रहना बेहद जरूरी है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग है और साथ ही आपको बता दें कि वेनेजुएला में रहे भारतीयों की जो है हर संभव सहायता के लिए भी वे तैयार है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।